everybody, welcome back to the channel CU Prep by Supergrads। मैं आप सभी का आशीष सर आज आप लोग के बीच में एक और नई वीडियो के साथ आ गया हूं। और आज आप लोग के लिए किन के लिए आया हूं मैं बता दूं। ये CUET वाले बच्चों के लिए तो नहीं हूं मैं, आज मैं 12th वाले बच्चों के लिए आया हूं और उन लोग के लिए एक मस्त वीडियो लेकर आया हूं। और जिस वीडियो का नाम होने वाला है क्लास 12th कॉमर्स प्री बोर्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। अकेला इकोनॉमिक्स के लिए नहीं, मैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज तीनों के लिए आप लोग के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं कि किस तरीके से प्री बोर्ड आपको डील करना चाहिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, प्री बोर्ड को मजाक में ले लेते हैं और थोड़ा सा इर्द गिर्द कहानी चलती रहती है उन लोग की, यार देख लेंगे कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलती है। पर मैं जानता हूं कि प्री बोर्ड की इंपॉर्टेंस कितनी है और वही इंपॉर्टेंस आप लोग के बीच में मैं शेयर करने आया हूं विद प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और कहीं ना कहीं इफ और बोलते ना डूज एंड डोंट्स को थोड़ा सा अपन फोकस करके चलेंगे अल्टीमेटली। तो बस मेरा इतना सा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। और जिन जिन बच्चे जो अभी प्री बोर्ड्स हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्री बोर्ड 1 आजकल 2 होते हैं, दो प्री बोर्ड्स होते हैं जनरली। और जो तैयारी आप कर रहे हो उसमें ये वीडियो आपकी मददगार साबित हो सकती है। और नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, आई विल रिवर्ट यू बैक वेरी सून। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, अब सबसे पहले मेरी बात समझना, प्री बोर्ड्स क्या है, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है। पहली बात मेरे ये क्लैरिटी समझना कि क्यों होता है। प्री बोर्ड्स आर क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन होते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द गोल डिजायर्ड मार्क्स इन द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो क्या होता है ना, प्री बोर्ड्स का सबसे सिंपल सा एंगल ये होता है कि अगर आपने प्री बोर्ड्स को ढंग से तैयारी करके गए हो तो एक चीज मान के चलना, अगर आप प्री बोर्ड में मान लो आउट ऑफ 80 मार्क्स का अगर पेपर में गेस करके चल रहा हूं, अगर उसमें से अगर आप एक्सपेक्ट करते हो 60 प्लस, अगर आप प्री बोर्ड में 60 प्लस लेकर आ रहे हो तो बच्चा मेरी बात मान लो, लिख के ले लो कि आप कहीं ना कहीं बोर्ड्स की बहुत फाड़ू तैयारी कर रहे हो। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। क्योंकि क्या होता है कि प्री बोर्ड्स में जनरली चेकिंग्स बहुत हाई लेवल की, क्वेश्चंस बहुत टफ लेवल के आते हैं, जहां पर बच्चों को उड़ने देने की बात नहीं, उनके पंख काटने की बात रहती है कि अल्टीमेटली उनको ये ना लगे कि प्री बोर्ड में अगर इतना स्कोर कर लिया तो फिर तो मैं बोर्ड्स में भी देख लूंगा। और हवा हवाई के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस एक नई छवि आप लोग के सामने आती है और उसके पर्दों में आप छुपते हो और उस पर्दों में छुपने के कारण आपके बोर्ड से मार्क्स शैटर हो जाते हैं। तो इसलिए प्री बोर्ड्स एक रियलिटी चेक होता है। अगर जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसको और कितनी तैयारी करनी है कि 90-95 प्लस वो स्कोर कर सकता है। और जो बच्चे ने बिल्कुल तैयारी चालू नहीं करी है तो वो आपको प्री बोर्ड बता देगा, वो आपको रियलिटी चेक दे देगा, आप कितने पानी में हो वो आपको बता देगा। समझ में आया? तो ये होता है प्री बोर्ड का एक इंपॉर्टेंस। दे नॉट ओनली हेल्प इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो प्रोवाइड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम फॉर्मेट। प्री बोर्ड जनरली क्या होता है कि सारे स्कूल्स मिलकर प्री बोर्ड को ऐसा ड्राफ्ट करते हैं कि एक बोलते ना, एक लाइक माइंड सॉर्ट ऑफ एक आइडेंटिकल पेपर का रूबरू आपको दिख जाए कि बोर्ड्स में इस बार पेपर किस तरीके का, किस डिफिकल्ट लेवल का बन सकता है, या अगर डिफिकल्ट आ गया तो आप उससे ऑलरेडी उससे रूबरू हो। तो इसलिए प्री बोर्ड का इंपॉर्टेंस है और सबको देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, बाय एमिंग फुल मार्क्स यू सेट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सक्सेस ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। अल्टीमेटली क्या होता है ना, अगर आपने, मैंने क्या बोला, 60 प्लस 70 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया बोर्ड्स में, मैं कह रहा हूं आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। बस इसी को कुछ करना नहीं है, इसमें डिवेट नहीं होना है, इसी को सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करना कि यार इतना अच्छा पेपर दिया था उसके बावजूद 60, 65, 70 प्लस ही आया। नहीं दादा, ये बहुत अच्छे मार्क्स है, ट्रस्ट मी। अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो ना तो मतलब आपको विजन आपका क्लियर है कि बोर्ड में 95 प्लस, इवन 100 ऑन 100 तो पक्का है। समझ में आया? बस उसमें थोड़ी बहुत जो रिफर्बिशिंग बोलते हैं ना अपन, थोड़ी बहुत अगर कमी पेशी रह गई है तो उसको अपन को बस सही करना है और आप 100 ऑन 100 या तो 95 प्लस तो गारंटी है। फंडा क्लियर है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे प्री बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं प्लीज वो समझो, क्योंकि आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी और आपको बहुत फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो गाइस, अब मैंने क्या इसमें इस स्लाइड में मैं ये लेकर आया हूं कि आप लोग को स्ट्रैटेजी कैसे करनी है तीनों सब्जेक्ट की, 3 डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं अपने, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूं आप लोग के लिए कि किस तरीके से अगर आप प्री बोर्ड की तैयारी इस तरीके से कर लोगे तो आपको बोर्ड्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए वो क्या है। अगर मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करूं, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान समझना।
आपको फॉर्मेट का बहुत अच्छा ध्यान रखना है और जर्नल एंट्रीज का बहुत अच्छा क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मेटिंग पता है, पर्टिकुलर अमाउंट जो आप लिख के फॉर्मेटिंग लेके चलते हो विच इज मैंडेटरी, वो बनाना ही है एग्जाम में, भले पेपर कितना भी लेंदी आए कैसा भी आए, आई डोंट नो, बट वो आपको बनाना पड़ेगा। और जर्नल एंट्री तो भैया ग्रंथ है, इसके बिना अकाउंटेंसी कंप्लीट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंटेंसी है जिंदा किस पे? डबल एंट्री सिस्टम। वो क्या है? जर्नल एंट्री पे तो टिकता है। अगर वो आपको ध्यान नहीं है मतलब आप बहुत मेहनत करना बचा है बच्चा लोग। यू हैव टू गियर अप योरसेल्फ और आपको इस पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड देखो, ऑलवेज राइट वर्किंग नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा, ये कहीं देखा होगा आपने, ऐसा लिखते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 1, राइट? ये इस चीज की बात कर रहा हूं, वर्किंग नोट। आप क्या करते हो पता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखा, मान लो आपने 5000, ठीक है, अब 5000 आया कैसे, उसका वर्किंग नोट आपको बताना पड़ेगा और तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा, चेकर को समझ में आएगा कि भैया इस बंदे को उसका डिटेल्ड वर्जन पता है कि 5000 कहीं उसका आंसर है, कैसे आया है, तो उसने वर्किंग नोट में मेंशन करके रखा हुआ है। तो वर्किंग नोट नहीं बनाओगे मार्क्स कटेंगे, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज प्रॉपर हेडिंग्स। ये जनरली इसकी बात कर रहा है, थ्योरी वाइज आपको प्रॉपर हेडिंग्स मेंशन करनी पड़ेगी। उसके हिसाब से अगर आप प्रॉपर हेडिंग मेंशन कर दोगे ना, जो कि लाइकली बुक से मैच होता है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, और अगर वही चीज लिखा आपने तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट स्किप थ्योरी। बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, अकाउंटेंसी को पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ बैठते हैं, पूरा प्रैक्टिकल। ऐसा है नहीं, एक्चुअली उसका कॉम्बिनेशन है। आप उसका अगर तरीके को समझोगे ना, माना मैंने कि मेजर पार्ट उसका प्रैक्टिकल ही आता है, बट कहीं ना कहीं अगर आपने प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का कॉम्बिनेशन अगर सेट करके बैठ के चल रहे हो, मैं कह रहा हूं 95 प्लस इन अकाउंटेंसी इज अ इजी केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू। फंडा क्लियर हुआ? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख के अगर आप करते जाओगे कि क्या क्या फॉर्मेट्स एंड जर्नल एंट्रीज, वर्किंग नोट्स पे ध्यान देना, आपका प्रॉपर हेडिंग्स की अगर मैं बात करूं, और थ्योरी को बिल्कुल स्किप मत करो। जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें पता है उसी का आपको थ्योरी ड्राफ्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कितने करने हैं, ध्यान से देखो। 2 घंटा तो कहीं नहीं गया बेटा, ये चीज ध्यान रखना। 2 घंटा आपको इतनी शानदार तैयारी करनी है, एक क्वेश्चन लगाओ या 2 क्वेश्चन लगाओ, पर वो इतने क्रिस्प तरीके से लगाओ जिसके अंदर ये सारे एरियाज कवर अगर आपके हो गए, तो मैं कह रहा हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। समझ में आया? तो 2 घंटे अकाउंटेंसी को डेली देना ही देना है। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेली प्लान में अगर मैं आपको बोलूं, एटलीस्ट आपको 2 न्यूमेरिकल्स ऑफ पार्टनरशिप लगाने चाहिए। 2 क्वेश्चंस आपको पार्टनरशिप न्यूमेरिकल्स, मतलब ऐसा है कि वो जी जान है ना यार। अगर आपने वही नहीं लगाया तो फिर आपने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, सारे इसमें से तो क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर क्या कर लोगे? तो पार्टनरशिप इज अ वेरी वेरी स्टार मार्क, मतलब मैं कह रहा हूं ना, ए प्लस 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 टॉपिक है, इसको स्किप आप कर ही नहीं सकते। फटा क्लियर है? और लास्ट में आप करो एक क्वेश्चन कैश फ्लो का लगा लो या शेयर्स डिबेंचर्स का अगर लगा लोगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन नेगोशिएबल टॉपिक्स है। इसके बिना अकाउंटेंसी का पेपर 12th बोर्ड का बन ही नहीं सकता। समझ में आया? तो पार्टनरशिप पे बहुत अच्छी फोकस कर लो। शेयर मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ वेरी, मतलब मैं क्या बोलूं, इसके बिना पेपर नहीं बन पाएगा। और शेयर्स या डिबेंचर्स के बेसिस में पर्टिकुलरली वो लोग ऊपर नीचे स्किप कर सकते हैं। फोर फीचर का क्वेश्चन आ गया, प्रीमियम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अकाउंटेंसी शुड बी अ वेरी टॉप मोस्ट नॉच लेवल की तैयारी करोगे तो डेफिनेटली, अगर आपने प्री बोर्ड्स में समवेयर, अगर मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप 60 प्लस भी टारगेट कर रहे हो और अगर आपके मार्क्स आ गए हैं, जिन बच्चों का प्री बोर्ड्स हो चुका है और अगर उनने 60 प्लस भी टारगेट किया है, मैं कह रहा हूं उनकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नाउ इकोनॉमिक्स तो जोन आप लोग को पता ही अल्टीमेटली, ठीक है। इकोनॉमिक्स में तैयारी करने का क्या मंत्र होना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। इसमें होगा आपका रिवाइज फॉर्मूलाज डेली। ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूले से गाइस, मैं आपको बताऊंगा। एडीएएस का फॉर्मूला हो गया, आपको इनकम, नेशनल इनकम की बात अगर मैं करूं, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात अगर करूं, अगर आप में गवर्नमेंट बजट की बात करूं, तो इन सब में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको घुमा सकते हैं। और अगर आप में इसमें क्रिस्प तरीके से आपकी तैयारी पकड़ नहीं है, तो मैं कह रहा हूं मजा नहीं आएगा, पेपर बिगड़ेगा। और फिर पेपर बिगड़ेगा तो फिर बोलोगे कि यार सर ये छूट गया था, ये ऐसा ऐसा हो गया था, वो मैं नहीं चाहता। तो प्री बोर्ड्स आपका टेस्टिंग फेज है, इसमें गलती अगर हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट प्री बोर्ड जो सीरियसली लेके सारे एंगल में अपन चलेंगे तो इस फॉर्मेट में चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग शेड्यूल्स, ध्यान से, विद एप्लीकेबिलिटी ऑफ ग्राफ। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं
उनका अगर मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कोशिश ये करना है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो मीनिंग, अदर नेम, बकायदा क्या बोलते हैं अदर नेम्स के बाद आपका असम्पशंस, और आप शेड्यूल, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन, ये जब सब करके आओगे तब जाके आपको इजी 6 मार्क्स मिल जाएंगे, इतनी गारंटी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही दिया था पेपर और मैंने स्कोर किया था। समझ में आया? तो ये चीज बहुत जरूरी है। शेड्यूल आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इतने प्यारे तरीके से कि आपको शेड्यूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, और विद दैट आपको ग्राफ का भी एप्लीकेशन देना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस थरो नेशनल इनकम एंड एडीएएस न्यूमेरिकल्स। मैं अभी भी कह रहा हूं नेशनल इनकम बहुत 3 मेथड आएंगे अपने, वैल्यू एडेड मेथड होगा, आपका एक्सपेंडिचर मेथड होगा और इनकम मेथड होगा। इन तीनों को इतने तरीके से कर लो सॉल्व कि इसका एक एक क्वेश्चन लगा लो कि जहां से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। और एडीएएस आपको पता है आपका चेंज इन सी अपॉन चेंज इन बाय, एमपीसी की बात अगर मैं कर रहा हूं, एमपीएस की बात अगर मैं कर रहा हूं, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो उनके न्यूमेरिकल से बहुत तगड़े तरीके से लगा लेना। मैं कह रहा हूं उनमें से क्वेश्चन फंसते हैं और फ्री के मार्क्स देके चले जाते हैं, पक्का। नेक्स्ट देखो, मस्ट राइट प्रॉपर हेडिंग्स व्हाइल विद अ गुड एक्सप्लेनेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं थ्योरी की बात करूंगा तो प्रॉपर हेडिंग्स मेंशन होना चाहिए, हेडिंग्स के बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाओगे, करेक्ट। नेक्स्ट मैं बोलूंगा गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स। ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में एक डायलेमा रहता है कि बकायदा आईईडी में सबसे ज्यादा फोकस कर लें कि मैक्रो में फोकस कर लें, राइट। तो मेरा ये मानना है थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट अगर आप कर लोगे ना तो अल्टीमेटली मैं बता रहा हूं बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड विद अ सम ब्लेंड ऑफ, अगर मैं थ्योरी बोलूं, और आईईडी तो है ही पूरा थ्योरी। फंडा क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर आप पायलट करके चल लोगे, थोड़ी सी एबीसी एनालिसिस कर लोगे, मैंने वीडियो निकाली थी, याद होगा, देखना उस वीडियो को जाके, एबीसी एनालिसिस कर लोगे ना, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा इजी, मैं कह रहा हूं 99 आउट ऑफ 100 तो कहीं नहीं गए इकोनॉमिक्स के अंदर, इतनी गारंटी मेरी। फंडा क्लियर है? कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस स्टडीज। आजकल तो बिजनेस स्टडीज बिल्कुल एक मार्केट में ट्रेंड चल रहा है सिर्फ एक नाम से, और उसका नाम आता है केस स्टडी। समझ में आया? केस स्टडी तो मतलब आप मानोगे नहीं, इतनी बुरी तरह फंसाता है बच्चों को। फ्रॉम एमसीक्यू, अगर मैं 1 मार्क्स की बात करूं, 3 मार्क्स की बात करूं, 4 की बात करूं, 6 की बात करूं, इन चारों पैटर्नों के अंदर, चारों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे बुरी तरह फंसाता है बिजनेस स्टडीज, और वो केस स्टडी के अंदर डायलेमा लेके आता है। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर। अगर आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती तो सॉरी बच्चा लोग, बहुत खराब तैयारी चल रही है। इंग्लिश नहीं आती तो भी खराब तैयारी चल रही है, क्योंकि आप उस चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे केस स्टडी में बोल क्या रहा है, डेलीगेशन की बात कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। समझ में आया? सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है कि अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है। ये सब फंडे आप लोग को पता होंगे, राइट। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर उनका मीनिंग विद क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं पता, आप आंसर ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? नेक्स्ट है राइट द आंसर इन द पॉइंटर्स। ऑब्वियसली पॉइंटर्स, पैराग्राफ में आंसर वो गया, बाबा आदम जमानों का आंसर जो है ना वो नहीं करना अपन को, पॉइंटर्स में आंसर आपको मेंशन करना है ताकि उसके अंदर क्लैरिटी मिलती जाए। 1, 3, 4 और 6, 3 मार्क्स है तो 3 हेडिंग्स और 3 एक्सप्लेनेशन, 4 का 4 हेडिंग 4 एक्सप्लेनेशन और 6 का उसके अकॉर्डिंग नीड टू ड्राफ्ट ऑन। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हेडिंग्स तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हेडिंग्स अगर आपने थोड़ा सा टॉपिक से हटके दे दिया, मार्क्स वहीं पर कट जाएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बोलूंगा यूज एनसीईआरटी लैंग्वेज। ऑब्वियसली एनसीईआरटी के जो कुछ कीवर्ड्स है ना, उस पे बिजनेस स्टडीज पे अगर मैं बोलूं तो ज्यादा फोकस किया जाता है। बिजनेस स्टडीज को की टर्म्स को थोड़ा सा पिकअप कर लो, और वाइल ड्राफ्टिंग आंसर अगर आप उसके अंदर उसको मेंशन कर लोगे तो अल्टीमेटली वो चीज आपको समझ में आ जाएगी कि एनसीईआरटी के की लैंग्वेजेस को यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलता हूं तो होगा एड एग्जाम्पल्स इफ एनी, क्योंकि एग्जाम्पल्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि केस स्टडी के साथ अगर आपने एग्जाम्पल को ड्राफ्ट इन करा तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन की टर्म्स। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जो आपके जो मेन की टर्म्स है, अगर आपने उसको ही मेंशन कर लिया तो डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि मार्क्स इतने क्लैरिटी हो जाती है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि उसने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को यूज किया है और उसके अंदर उसने की टर्म्स को भी मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस वे यू कैन ड्राफ्ट इट, ताकि आपको समझ में आए कि बिजनेस स्टडीज कितना इजी और कॉन्क्रीट हो जाता है, और उसमें क्या मदद मिलेगी, ड्राफ्टिंग में मदद मिल जाएगी, जिसके लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूंगा प्रैक्टिस केस स्टडी। दिस इज नॉन नेगोशिएबल गाइस।
आप अगर सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि स्टाफिंग क्या होती है, उसके मीनिंग पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, फीचर पढ़ लिया, अगर इसके बेस पे कर लोगे तो डेफिनेटली वो चीज नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि केस स्टडीज ही आपको फंसाएगी, और केस स्टडीज नहीं पढ़ के गए, नहीं प्रैक्टिस करी, तो भैया फिर तो मुझे नहीं पता क्या होना, भगवान ही मालिक है। समझ में आया? क्योंकि केस और वेरी थरोली मैंने लिखा हुआ है, वेरी थरोली मतलब आप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, 6 का ले लो, उठा के देखो एक बार सैंपल पेपर, पास्ट ईयर पेपर उठा के देखो, उसमें अगर सिर्फ केस स्टडी नहीं भरी हुई तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए बोल रहा हूं केस स्टडी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बिजनेस स्टडीज के अंदर, ठीक है? सो प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग केस स्टडी। तो क्या होता है ना, ये सब अगर आप ध्यान में रख के प्री बोर्ड को दोगे और उसके बाद अगर आपने 60 प्लस दे दिया, मैं कह रहा हूं हाथ मिला लो मुझसे अभी के अभी कि मैं कह रहा हूं फाइनल में तोड़ फोड़ मचा दोगे और बोल दोगे कि सर मजा आ गया। समझ में आया? तो थोड़ा इसलिए बस बोल रहा हूं प्री बोर्ड्स को थोड़ा सा सीरियसली ले लो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुछ क्या क्या तरीकों को अपनाना है व्हाइल गिविंग प्री बोर्ड्स। ध्यान से देख लो, स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, शेड्यूल का स्ट्रक्चर ले लो, आंसर राइटिंग फॉर्मेट का स्ट्रक्चर ले लो, एक थोड़ा सा डेली शेड्यूल की बात कर रहा हूं उसमें स्ट्रक्चर ले लो। आपको उसमें अगर क्लैरिटी है तो मजा आ जाएगा। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, अगर आपने प्रेजेंटेबल तरीके से विद गुड हैंडराइटिंग वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल है, अगर उसको अगर आपने तजुर्बा देके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देके प्रेजेंटेशन के साथ आंसर दे दिया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा। और उसी को आप फाइनल एग्जामिनेशन में पोर्ट्रे कर देना, मार्क्स नहीं 95 प्लस तो इजी है आपके, इतनी गारंटी मेरी, ठीक है? नेक्स्ट आता है शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? थोड़ा स्ट्रक्चर वे में आप जब शेड्यूल के साथ इंपॉर्टेंस लेवल पे लेके चलोगे ना तो वो भी आपको मदद मिलेगी। एड ऑन्स होगा, वैल्यू एडिशन होगा, तो वैल्यू एडिशन प्री बोर्ड्स में हुआ है, मतलब फाइनल में भी आप उसी की तैयारी करने वाले हो, ठीक है? नेक्स्ट है आपका रिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो इस बार प्री बोर्ड में आपने टॉपिक थे आपके टोटल 15, ठीक है? प्री बोर्ड में आप पढ़ के जा रहे हो 10, तो 10 के अगर पढ़ के जा रहे हो आप एफिशिएंसी भी ध्यान दे रहे हो तो 10 इतने कंठस्थ कर लो इतने तरीके से कि सिर्फ बोर्ड की जब तैयारी करना चालू करोगे तो 10 का सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और इन 5 की तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से अगर आप प्लान करते हो तो आपका बहुत अच्छे से बहुत क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है रिव्यूइंग मिस्टेक्स इन प्री बोर्ड्स सो दैट इट शुड नॉट रिपीट। बोल रहा हूं मैं वापस से, नॉट रिपीट इन फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस। मतलब जब आप अपने प्री बोर्ड के जो आंसर शीट्स को रिव्यू करो ना, उसमें एक चीज ध्यान रख लेना कि कौन सी गलती मैंने इस प्री बोर्ड, मान लो 2 प्री बोर्ड अगर होते हैं आजकल, तो प्री बोर्ड 1 में जो गलती हुई कोशिश करो प्री बोर्ड 2 में रिपीट नहीं होना चाहिए। और प्री बोर्ड 2 में अगर बाई चांस गलती हो गई तो फिर तो फाइनल एग्जामिनेशन है बच्चा, इसमें तो आपको तोड़ फोड़ करना है, बहुत फूक फूक के कदम रखना है। 3 घंटे जीवन बना देंगे और 3 घंटों में मजा आ जाना चाहिए, चेकर को भी और आपको भी मार्क्स बहुत तगड़े मिलेंगे, इतनी गारंटी, ठीक है? तो ये रिव्यूइंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं ना एनालिसिस करना, एनालिसिस करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वेयर यू हैव डन मिस्टेक्स और मुझे कहां उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है? तो बस इस चीज के लिए अल्टीमेटली मैं यही लेके आया था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। मेरे को कोई टॉपिक्स नहीं बताने थे, मुझे बस इंपॉर्टेंस देना था कि प्री बोर्ड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लेवल पे अगर आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेके चल लोगे ना तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, तो ठीक है वो तो मेरे विशेष हैं आप लोग के साथ नो डाउट, बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर सक्सेस। उस लेवल पे अगर आप सक्सेस लेवल पर करोगे ना, आप होगा, तैयारी बहुत अच्छी करोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स रिवर्ट, क्योंकि देखो यार बिना मेहनत किए आज कुछ नहीं मिल पाएगा। यू हैव टू डू ग्राइंडिंग, वो ग्राइंड करना पड़ेगा टू अचीव दोज मार्क्स। और प्री बोर्ड में अगर आपका रिफ्लेक्शन भी दिख गया ना, छींटे भी दिख गए ना, आपके छींटे पड़े हुए कि भाई अच्छा दिख रहा है, कुछ एक ड्राफ्टिंग चल रही है, तो समझ जाना बोर्ड की तैयारी बहुत शानदार है। तो विद दैट मोटिवेशन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक्स। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन रीच मी आउट और जस्ट डू योर बेस्ट। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।